Welcome to all of you on this channel, and today we will be focused on the new short stories MCQs। दोस्तों ये आपको 101% पूछे जाने वाले MCQs है। आइए स्टोरी का नाम पढ़ते हैं। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। एक आदमी को अपने जीवन में कितनी लैंड यानी कि ज़मीन की ज़रूरत होती है। दोस्तों एज यू नो वेरी वेल दैट द स्टोरी इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय and I am your best buddy, that is Professor Narendra Mude, and I heartily welcome to all of you once again on the channel, in our classes, that everything in a glance। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, लेकिन उससे पहले लियो टॉल्स्टॉय ये जो कि हमारे शॉर्ट स्टोरी के ऑथर है, अब उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। लियो टॉल्स्टॉय इज़ वन ऑफ द रशियन ऑथर्स। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन ऑथर है जिनका जन्म 1828 को हुआ था और उनका मृत्यु 1910 को हुई थी। ही इज़ नोन एज नोवेलिस्ट, प्लेराइट, क्रिटिक, इसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो उनके कुछ नोटेबल वर्क्स है जो जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप कि इसके ऊपर भी एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हिज नोटेबल वर्क्स आर वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ हिज दैट इज़ वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस ये उसका एक वर्क है। फिर उसके बाद एना कैरेनिना। एना कैरेनिना काफ़ी फेमस वर्क है दोस्तों, इस पे हमेशा नेट एंड सेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही है। इसके बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जैसे कि डेथ ऑफ इवान इलीच, और आगे देखेंगे किंगडम ऑफ गॉड इज़ विथ यू, एंड ये सारे इनके वर्क होने के बावजूद आइए कुछ सेंट्रल कैरेक्टर पे फोकस डालते हैं इस स्टोरी की। जिन बच्चों ने ये स्टोरी पढ़ी नहीं है ठीक से या फिर उनका लेक्चर मिस हो गया था, उनके लिए मैंने जानबूझ के कुछ कैरेक्टर डाले ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा कैरेक्टर किस स्टोरी में है। ये तो हमारा सबसे बड़ा सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी में, पेहम। पेहम क्या होता है? एक पीजेंट है। Paham is a Russian peasant who wants to get more land and become more greedy। देखो पहम एक हमारा रशियन राइटर है जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड खरीदना चाहता था और इसी चक्कर में वो ग्रीडी बन जाता है, लालची बन जाता है। फाइनली ही डेड इन हिज ग्रीडीनेस, और आखिरी में अपनी ग्रीडीनेस में ही मर जाता है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और भी है जो हमें देखने चाहिए कि दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है यंगर सिस्टर एंड एल्डर सिस्टर। यंगर सिस्टर एंड एल्डर सिस्टर्स टू होम वी मेट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, हु मीन्स बोथ वर कम्युनिकेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द स्टोरी। शुरुआत में ही, स्टोरी की शुरुआत में ही दोनों बहनें कुछ डिस्कस करती हुई दिखाई देती है। वो क्या डिस्कस करती है? दे वर टॉकिंग अबाउट देयर लाइव्स, उनकी जीवन पे मतलब हाउ वॉज द सिटी लाइफ and how is the city life and how is the village life, what is the difference between both। ये अब आपको याद ये रखना है कि यंगर सिस्टर जो है उसका जो पति है वो पेहम है, जो पेहम की एक पीजेंट है, मतलब उसका पति पीजेंट है, और एल्डर सिस्टर है उसका पति मर्चेंट है। आगे बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग पीजेंट ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है दोस्तों। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे स्टोरी शुरू होती है, द लेडी लैंड ओनर। लेडी लैंड ओनर है जो कि अपना खेत मतलब अपनी लैंड गांव वालों को बेच देती है। फिर नेक्स्ट आता है पासिंग मर्चेंट। पासिंग मर्चेंट। फिर उसके बाद द बशकीर पीपल। बख्शीर पीपल जो कि एंड तक हमारे साथ रहते हैं और इनकी ही लैंड पर हमारी स्टोरी एंड होती है। सो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आइए अभी पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, और पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द टू सिस्टर टॉक अबाउट व्हेन दे मीट इन हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। दोनों सिस्टर क्या बात कर रही थी इस स्टोरी में? तो मैंने पहले ही बताया कि दोनों के दोनों टॉक अबाउट देयर लाइव्स। सी नंबर का ऑप्शन है जो आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है
Why, according to the younger sister, is the life of peasant better than that of the tradesman? ट्रेड्समैन की लाइफ से पीजेंट की लाइफ किस तरह से अच्छी है, ऐसा यंगर सिस्टर मानती थी। देखिए यंगर सिस्टर ऐसा क्यों मानती थी, ताकि उसका पति एक पीजेंट ही है। अब सच्ची बात देखी जाए तो पीजेंट इंजॉयज हिज रफ कोर्स लाइफस्टाइल। सी, जो पीजेंट है वो लाइफस्टाइल को इंजॉय करता है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द पीजेंट इज नॉट ट्रबल बाय टेम्पटेशंस एंड एंजाइटीज। लेकिन इसका आंसर सी माना जाएगा। अगला है, What did the devil want? How much land does a man need? अब डेविल क्या चाहता था, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे स्टोरी शुरू हुई थी हमने देखा कि जो पैम है वो बहुत बोस्टिंग कर रहा था, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो डेविल यही चाहता था कि सी नंबर का देखिए, टू ब्रिंग पैम अंडर हिज थंब, पैम को सबक सिखाया जाए या फिर अपने कंट्रोल में लाया जाए। अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन जिसका आंसर आ चुका है आपके सामने। व्हाट बोस्ट क्लेम डिड पैम मेक? अब पैम क्या बात या बोस्टिंग करता था, तो इफ आई हैड अ प्लेंटी ऑफ लैंड आई शुडंट फीड द डेविल। देखो अगर मेरे पास बहुत सारे लैंड हो तो मैं किसी से ना डरूं, मैं डेविल को भी फीड कर दूं। चलो अगला क्वेश्चन है, हु इज रेफर एज द एविल वन? हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड इन दिस स्टोरी? देखो एविल वन किसको कहा गया है? देखो दोस्तों यहाँ पे द ओल्ड लेडी स्टूअर्ड जो है ना, ओल्ड लेडी का एक स्टूअर्ड होता है, मतलब जो एक ओल्ड लेडी का सर्वेंट है उसको कहा गया है, ताकि ये सारी चीज़ें वो सुनता रहता है, और यही हमारा एविल है। अगला है, व्हाई वॉज पैम अनहैप्पी विद द स्टूअर्ड? स्टूअर्ड से क्यों अनहैप्पी था? ताकि स्टूअर्ड जो था ना, इसका आंसर ये है बी वाला, ही केट फाइनिंग पैम फॉर थिंग ही कुडंट हेल्प। जिस चीज़ों में पैम हेल्प नहीं कर पाता था उसके लिए उसको फाइनिंग होती थी। अगला है, व्हाट हैपन व्हेन द लेडी डिसाइड टू सेल द एस्टेट? अब जो ओल्ड लेडी है उसके बारे में बात की जा रही है। क्या हुआ जब ओल्ड लेडी उसकी एस्टेट सेल कर रही थी? तो सारे गांव वालों ने कंट्रीब्यूशन किया और उसकी लैंड खरीदी, है ना, यही हुआ था। तो आइए देखते हैं सी नंबर का, ईच इंडिविजुअल पेड फॉर एज मच एज लैंड एज दे कुड बाय। जितना चाहे उतना वो लैंड खरीदी लोगों ने और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। हाउ डिड पैम पुट टुगेदर द डिपॉजिट मनी फॉर द लैंड ही विश टू बाय? अब इसने जो कुछ भी लैंड खरीदी उसको किस तरीके से इसने पैसे जमा किए, ये बात है। तो दोस्तों देखो, ये जब आपके टीचरों ने पढ़ाई होंगी तब तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया होगा उसमें। तो उसका है कि इसके बाद जो भी पोजेशंस थी वो सारी इसने बेची है, उसके बाद इसने खरीदा है। फिर नया क्वेश्चन आपके सामने आया कि व्हाई डिड पैम बिकम डिसकंटेंटेड डिस्पाइट बीइंग अ प्रॉस्परस लैंड ओनर? देखो प्रॉस्परस लैंड ओनर होने के बावजूद भी ये डिसकंटेंटेड क्यों रहा, डिस्पाइट क्यों रहा? तो नेबरिंग पीजेंट वर ट्राइंग टू ड्राइव हिम ऑफ द लैंड। नेबरिंग पीजेंट भी अभी इसको भगाना चाहते थे। अगला है, व्हाट वॉज पैम सिचुएशन इन द कम्युनियल लैंड बियॉन्ड द वोल्गा? जो ओल्गा है जहाँ पे ये गया ना बंदा, वहाँ पे इसकी पैम की सिचुएशन कैसी थी? तो इसकी सिचुएशन जो थी ना वो काफ़ी बदल चुकी थी। ही वॉज वर्स देन बिफोर, ये काफ़ी वर्स्ट हो चुका था, मतलब वर्स्ट यानी कि एग्रेसिव हो गया था। हु टोल्ड हिम अबाउट द बेटर लैंड अवेलेबल बियॉन्ड द ओल्गा? किसने बताया कि बशकिर पीपल है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अवेलेबल है? तो ये जो था ना, तो हम अनदर पीजर मान के चलेंगे, मेरे ख्याल से यही है डी वाला। अगला है, Why was Paham discontented with the new land that he had bought? अब पहम ने जो नई लैंड खरीदी थी वो उसके लिए डिसकंटेंट था, खुश नहीं था ज़्यादा। तो क्यों ऐसा? देखो यहाँ पे जो रीज़न दिया है, हिज वाइफ एंड सन विश टू हैव मोर लैंड इन देयर नेम, है ना।
उसकी पत्नी, और उनको लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उनके नाम पर भी हो जाए। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट है, हु टोल्ड हिम अबाउट द प्रिस्टाइन लैंड ऑफ द बशकीर। बशकीर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें किसने बताया? तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, पासिंग डीलर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मतलब डेफिनेटली आ सकता है ऐसा सवाल है कि बशकीर बशकीर कौन थे? तो पीस लविंग ट्राइबल थी ये, डी वाला आएगा इसका आंसर, पीस लविंग ट्राइबल। नेक्स्ट, वेयर डिड द बशकीर लिव। अभी ये कहाँ पे रहते थे? तो ऐसा दिखाया है कि भाई कुछ दूरी पर ही रहते थे, ऑन द स्टेप्स, है ना। अगला है, व्हाट डिड पेहम गिव टू बशकीर। जब पेहम गया वहाँ पे तो उसने बशकीर को क्या ऑफर किया? टी एंड प्रेजेंट्स, ये याद रखना है, टी एंड प्रेजेंट्स। अब नया आता है, हाउ डिड द बशकीर ट्रीट पेहम। बशकीर लोगों ने पेहम को कैसे ट्रीट किया? तो विथ रिस्पेक्ट दिखाना है दोस्तों। हाउ मच लैंड वॉज द चीफ ऑफ द बशकीर टू सेल टू पेहम। अब जो पेहम जो लैंड खरीदना चाहता था बशकीर लोगों से, वो मतलब बशकीर लोगों का जो लीडर था, चीफ था, उसने कितनी देना चाहा? तो एक तो सीधी सी बात है कि स्टोरी का एंड आप लोगों को पता होगा कि दिन भर में तू जितना चल सकता है उतना चल, या जहाँ पे तक जा सकता है वहाँ तक जा, लेकिन जहाँ से तू तेरे चलना शुरू करेगा वहीं पे तुझे वापस आना है। जिस जगह से तूने चलना शुरू किया वहाँ पे अगर तू सूरज की किरण ढलने से पहले पहुँच जाएगा, उतनी लैंड हम तुझे सस्ते में बेच देंगे। ये थीम है दोस्तों, ये ग्रीडीनेस का एंड था यहाँ पे, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता था। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है ना, ऑल द लैंड पेहम कुड कवर इन अ डे। एक दिन में चल के जितनी लैंड कवर कर सकता था उतनी बेचना चाहता था। नेक्स्ट है, पेहम हर डैडश इन हिज ड्रीम। अब पेहम को दूसरे दिन से पहले, मतलब लैंड खरीदने से पहले कुछ ख्वाब आए थे, तो उस ख्वाब में इसने देखा कि इसकी डेड बॉडी वहाँ पे गिरी है, गिरा पड़ा है, और लोग उसकी तरफ लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो somebody laughing quietly outside, sorry, okay. The Bashkir woman made cheese and drink like beer curd from milk। अब जो बशकीर वुमन थी, जिस प्रकार से एक ड्रिंक बनाती थी चीज़ और मिल्क से, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सी है कुमिस आंसर।